प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज का उद्देश्य ये है कि सारे कायनात को बनाने वाला के ईश्वर के लोगों को एक करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, क्योंकि सच्चाई किसी को भी मालूम नहीं। प्रेज लॉर्ड। तो मैं जब विधर्मी में था तो मैं धर्म के अनुसार चलता था। आज मैं ईश्वर के राज में आया हूँ, सच्चाई मुझे मालूम पड़ गया और मैं ये चाहता हूँ कि सारे जाति के लोगों को ईश्वर के साथ मिलाना है, क्योंकि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है। अगर हम एक ही ईश्वर के हम बच्चे हैं, एक ही परमेश्वर के हम बच्चे हैं, एक ही अल्लाह के हम बेटे हैं, एक ही भगवान के हम बेटे हैं और एक ही ईश्वर के हम बेटे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारे अंदर हर मनुष्य में एक दो आत्मा काम करता है, जैसा बोलते हैं ना, नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? देखो, ईश्वर जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है और वो कभी भी बुरा नहीं सोचता है, वो कभी भी अच्छा ही सोचता है, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। मगर नेगेटिव जो है वो कौन है? वो शैतान है। तो हर मनुष्य में दो आत्मा काम करता है। एक है ईश्वर का आत्मा, जिसने सारी कायनात को बनाया, सारी दुनिया को सुंदरता में बनाया और हम सबको अच्छी अच्छी बुद्धि देख के ये सारी दुनिया को सुंदर बनाया। तो वही ईश्वर के बारे में आज आप लोगों को मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी की कुछ स्टोरी बताना चाहता हूँ, गवाही बताना चाहता हूँ। ये हकीकत बात है, ठीक है। तो मेरी परिचय मैं देता हूँ। मेरा नाम आनंद है, परमेश्वर का दास हूँ, ईश्वर का दास हूँ। आपका मोमेडन के हिसाब से अल्लाह का दास हूँ। और मेरे में एक बोझ है। मैं मेरा ज़िंदगी के इतिहास में कुछ ऐसा इतिहास बनाना चाहता था कि धार्मिक इतिहास। तो मैं जैसा 18 से 20 साल का उम्र मेरा हो गया, मुझे ये बातें सोचने में ऐसा मन में अगुवाई हो गया, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा, जब मैं हिंदू परिवार में था तो मैंने सोचा कि मैं संन्यास साधु लाइन में जाऊं और कुछ वहाँ सीख के ताकि लोगों का मैं कुछ भलाई करूं, क्योंकि आज कई समस्या मनुष्य में है। हर प्रकार के बीमारियां हैं, हर समस्या के दुख है। मतलब कोई भी इंसान सुखी नहीं है, कोई ना कोई परेशानी में है। दूसरी बात, हर मनुष्य में एक क्रोध का आत्मा है। तो ये क्रोध का जो आत्मा है ये ईश्वर की ओर से नहीं है मेरे भाई। ईश्वर हमेशा क्या चाहता है कि आप सब लोग भाई भाई हैं, आप सब लोग प्रेम से बातें करो। प्रेज़ लॉर्ड। तो अभी प्रेम से बातें कैसा होगा? देखो, हिंदू में जैसा पढ़ाया गया, वैसा सिखाया गया, वैसा जब वो बढ़ता है तो उसको लगता है मेरा धर्म सही है। तो क्या ईश्वर हिंदू का है क्या? मुस्लिम भी वही सोचता है कि मैं मेरा अल्लाह का बंदा हूँ, मैं
उसी का इबादत करना चाहिए। क्या वो मुस्लिम का खुदा है? ईसाई भी वही सोचता है कि मैं ईसाई हूँ, मैं ईश्वर की इबादत करना पड़ेगा। तो हर एक का दिमाग में जो है अलग अलग सोच है। तो ये सब सोच को एक लाने के लिए ईश्वर का ग्रंथ में से कुछ बातें हमें बताना है, और जब हम बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए, मैं क्यों कहता हूँ हर मनुष्य में दो आत्मा है। वो मुझ में सब चीज़ प्रवेश हो चुका है। मैं जब 18 से 20 साल का था, मैं संन्यास लाइन में गया था, ये सोच के कि मैं लोगों को अच्छा करे, तो कुछ विलिम सीखे या कुछ करे या ईश्वर से कुछ शक्ति मांगे। तो मैं करीबन नहीं तो भी 12 साल, 13 साल, 14 साल तक मैंने संन्यास लाइन में था, गुरु किया। और वो गुरु के शिक्षा के अनुसार, मतलब हिंदू लाइन में था। बोलते हैं ना, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक ही बार, वो भी मैं करके आया। मैंने बहुत खोजा कि मैं कुछ इल्म सीखूं या कुछ अपना गुरु से मांगूं, जो ताकि वो मुझे देवे, मगर उसने कभी भी मुझे दिया नहीं। और एक लालची का हिसाब में वो था मेरे साथ, उसका कर्म उसके साथ में। मगर जब मैंने देखा कि जो भी इल्म है ये ईश्वर के ओर से नहीं है, इसमें क्या है, सब गंदगी खाना पड़ता है, तब वो इल्म सीखना पड़ता है, और तब वो तांत्रिक विक्रिक करने में यूज़ होता है। ठीक है। तो ये सोच के मैं बाहर आया। आने के बाद में मैंने मेरी दुनिया बसाई, और दुनिया बसाने के बाद में बहुत से परेशानी है। अभी क्यों, मैं जो खोज में गया था तो वो खोज तो मुझे मिला नहीं, मगर जब मेरी शादी हो गई तो शादी के माध्यम से कुछ हमें सच्चाई मालूम पड़ा। क्योंकि मेरी जो औरत थी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, मगर अमावस्या और पूर्णिमा जब होता था तो उसको पीछे गिर जाती थी, दाग कीड़ी आ जाती थी, और वो कोई संभाल नहीं पाती। मैंने ईश्वर से सोचा कि यार, मैं मेरे ज़िंदगी में ये क्या हो गया सब। ठीक है। मैंने सोचा, जाना तो इसको छोड़ दो, दूसरा औरत को करे। ऐसा होता है ना, बहुत से लोगों को मैं देखता है, अरे ये लड़के में ये प्रॉब्लम है, इसको छोड़ दो, दूसरा शादी करो। ये कौन डालता है? ईश्वर नहीं डालता। ये दूसरा विविध आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, वो ये सोच डालता है हमारे अंदर, और ये सोच डालने से क्या होता है, हम गुनहगार बन जाते हैं। जब ईश्वर ने एक जोड़ा लगा के दिया तो उसको निभाओ, तो ईश्वर ने मुझे सोच दिया। तो क्या सोचना है अभी? डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ। फिर बाद में तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक से इलाज नहीं हुआ। फिर समस्या बहुत बढ़ गई, परेशानी आ गई, और ये परेशानी आने के बाद में मुझे किसी ने तो भी ईश्वर का एक सुसंदेश मुझे दिया, जो आज ये सुसंदेश आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे सुसमाचार दिया। एक उसने कहा मुझे कि भाई साहब, मैं आपको एक शुभ संदेश देना चाहता हूँ, अगर आप विश्वास करें तो। बोले, काय का शुभ संदेश है भाई, बताइए। तो उन्होंने बोला, शुभ संदेश ये है कि जो कुछ तुम्हारा ये समस्या है ना, वो समस्या खाली ईश्वर कर सकता है। वो आपके साथ है, आपको उसका पहचान नहीं है। तो वो कैसा? तो उसने मुझे पूछा, कहा कि भाई, प्रभु यीशु को आप जानते क्या? तो मैंने कहा, प्रभु यीशु ये क्रिश्चियन का परमेश्वर है, हमारा 33
बोलते हैं ना 33 कोटि देवता, उसमें से वो भी एक है। क्योंकि हर मनुष्य ने अपना अपना धर्म बनाया, वैसा मैं भी वो धर्म में पढ़ा है, वैसा वो क्रिश्चियन का भी परमेश्वर है। तो फिर कैसा वो कर सकते हैं? तो बोले नहीं, वो क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है, वो सारी कायनात को बनाने वाला वो ईश्वर है, उसका नाम प्रभु यीशु है। मैंने कहा ये ऐसा कैसा हो सकता है? वो तो इंसान था, उसको क्रूस पे मारा गया, इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्रूस पे मारा नहीं गया, आपका कर्म, आपका पाप, आपका जो बुरा चाल, जो बुरा सोच में था, वो सारे पाप जो आपके ऊपर आने वाली थी वो उन्होंने खुद के ऊपर ले ली। तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसका प्रूफ क्या है? तो बोले उसका प्रूफ ये है कि आपकी जो समस्या है ये कोई इस दुनिया में किसी का ताकत ने उसको निकाल सकता, क्योंकि इस दुनिया में शैतान का राज ज़्यादा चलता है। अभी आप बोलेंगे शैतान का राज क्या है? क्रोध, गुस्सा, मर्डर, बेविचार, ये सब इस दुनिया का राजा है। तो उसके शरण में जब आओगे तो ये सारे जीवन आपका बदल जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? अभी तक बोला मैंने कि मैंने मेरा जीवन में जिधर जिधर गया, किसी ने नींबू मांगा, किसी ने मिर्ची मांगा, किसी ने कोमड़ा मांगा, सब लाके उनका चरणों में मैंने डाला, और लास्ट में वही उठा के गटर के बाजू में लोगों ने रखा है और बोला अभी आपका टाइम अच्छा हो गया। तो बोले इसके माध्यम से 6 महीने के बाद में देखते तो वही सब परेशानी वापस आ गया हमारे जीवन में। इसका मतलब जो इल्म के लिए मैं गया था वही इल्म से मुझे वो काम में करना पड़ा। तो आज जो कुछ मैंने सोचा था तो यहाँ मेरा पूरा हुआ। वो कैसा हुआ? मैंने विश्वास किया, उन्होंने बोला मुझे विश्वास करो, वो आपसे कुछ मांगता नहीं, ना आपको नारियल देना है, ना आपको हार देना है, ना आपको मेणबत्ती लगाना है, ना आपको कुछ भी देना है। केवल आपका ये जो दिल, ये जो आपका अंतःकरण, उसको देना है। और जब आप उसको देगा तब वो आपका जीवन में काम करेगा। तो क्या अंतःकरण करना है? केवल आपको उसके ऊपर विश्वास करना है। जब आप विश्वास करोगे तो 101% चैलेंज उसने मुझे दिया कि आपका काम ज़रूर होगा। जब उसने 101% का चैलेंज दिया तो मैं सोच में पड़ गया। आज तक मुझे किसी ने चैलेंज नहीं दिया, मगर आज ये भाई ने मुझे चैलेंज दिया, ज़रूर कुछ तो भी बात होगा। और सही मेरे भाई, मुझे जब मैंने विश्वास किया, मेरा समस्या औरत का क्लियर हो गया, मेरे ऊपर कर्जा था वो कर्जा नील हो गया, और मैं उसको मानने लगा। और जैसे जैसा मानते गया, जैसा जैसा मानते गया, वो मुझे सब कुछ प्रकाशन करते गया। तो अभी ये जो इतिहास जो है, ये एक नया इतिहास जो है हमारे जीवन में बन चुका है। तो आज मैं धर्म का अनुसार नहीं चलता, धर्म से हमें कोई मतलब नहीं। आप लोगों को भी मैं वही कह रहा हूँ, आज जो भी इंसान धर्म के लिए लड़ रहे हैं, काट रहे, मार रहे, पीट रहे, ये सब नहीं करना। ये इंसान नहीं होना है, ये ईश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक होना है। हम सब मरने के बाद में हम सब एक ही जगह जाएंगे। तो इस सारी कायनात को बनाने वाला वही है, एक ही, वो आत्मा है।
उसको कोई देख नहीं सकता। मगर आज मैं भी जो बोल रहा हूँ ये भी एक आत्मा है, ये ईश्वर ने दिया हुआ आत्मा है। जब तक मैं जिंदा हूँ आपसे बातें करते रहूँगा। जिस दिन मैं मर गया मेरा आत्मा वहाँ चले जाएगी और मेरा जो शरीर है वो मिट्टी में जाएगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, फिर हम क्यों आपस में लड़े? वो बोलेगा हमारा धर्म ऐसा है, वो बोलेगा हमारा धर्म। धर्म का है, ये धर्म शैतान ने बनाया, हम परमेश्वर ने नहीं बनाया। ये हम सब मनुष्य में जो शैतान आया उसने ये सब विचार हमारे में डाला। कुछ सोचो इस बात को, क्योंकि आप जो बात करेगा वो मैं बात कर सकता हूँ। आपके अंदर जो खून है मेरे अंदर है, केवल हमारे क्या है शक्ल अलग है। आप जो मुंह है मेरे पास वही मुंह है, आँख है, सब कुछ एक ही इंसान के। और हम सब लोग जो है ईश्वर का मंदिर है, हमारे अंदर उसका आत्मा रहता है। हमारा शास्त्र में कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो हमें क्या करना है? प्रेम से रहना है। तो देखो मेरा भाई, शैतान क्या क्या विचार लगता है मनुष्य के अंदर करने में। पहली बात तो उसका ये है कि वो आपस में पहले लड़वाता है, और ये उत्पत्ति से शुरुआत हुआ। हमारा जैसा बोलते हैं ना, कुरान मुसलमान लोगों का है, वो सब कुरान में से बातें सत्संग में बता देता है। हिंदू जो है उसका गीता, उसके अंदर से वो सत्संग सिखाता है। मसीह लोग वो अपना बाइबल में से सब कुछ दिखाता है। और मैंने देखा कि बाइबल जो है 101% रियल किताब है, जिसके अंदर हम सब शक्ति पा सकते हैं। ठीक है ना? तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैंने कल एक कौन बनेगा करोड़पति एक सीरियल मैंने देखा अमिताभ बच्चन का। तो उसमें मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, किड्स, क्या वो जब प्रश्न करता है तो कैसा उन्होंने वो नॉलेज लिया, कैसा क्या उसने वो सब चीज़ सीखा। तो देखो इस शरीर के लिए हम कितने क्या खोज करते नहीं क्या, साइंस क्या कहती है, वो क्या कहता है, तो हम उसका जब सवाल देते हैं तो हम भिन्न हो जाते हैं और हमें उसमें से पैसा मिलता है। तो ये क्या हो गया? शारीरिक हो गया। इसी तरह से हमारा जीवन आज जो है, ये शरीर जब हमारा मर जाएगा, मट्टी में जाएगा, फिर ये आत्मा किधर जाने वाला है, तो उसका खोज हमें पहला करना है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, उसका खोज करना है। ये इतिहास है जो हमें समझना है मेरे लिए। हम लड़ना नहीं। आज मैंने देखा कई लोग मसीह भाई लोगों को लड़ाई करते हैं, उनको मारपीट करते हैं। क्यों भाई? वो इंसान है, ईश्वर के बच्चे हैं, आपका भाई है वो, और आप भाई हो के उसको मार रहे हैं। क्यों भाई? आप जिंदा रहने वाले हैं कि इस दुनिया में? कोई जिंदा नहीं रहने वाला है, सब नाश होने वाला है। 2 दिन का हमारा सब कुछ है। जब तक जवानी है हमारे में ताकत है, हम जोश है। बुढ़ा होने के बाद में उसको पूछो वो हालत क्या है। मेरा भी उम्र है 72 उम्र है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज भी ईश्वर ने मुझे तंदुरुस्त रखा है। मैं लड़ाई नहीं करता हूँ, मैं लोगों का अच्छा सुसंदेश दूँ। आज सुसंदेश वीडियो के जरिए से पूरा दुनिया के अंदर प्रचार होना है करके मैं सबको एक करना चाहता हूँ, और सब हम लोग एक ही जगह जाने वाले हैं। पहला जो विधि था कि अच्छा कर्म करो, अच्छी भक्ति करो, अच्छा पूजो, तो आप जन्नत पहुंच सकते थे, स्वर्ग में पहुंच जा सकते थे। मगर आज सिस्टम चेंज हो गया, पूरा सिस्टम चेंज हो गया। पहला क्या था
हम लोग लेटर लिख के भेजते थे पोस्टमैन। उसके बाद क्या है, मोबाइल आया। आज क्या हो गया, इतना बड़ा मोबाइल आया जो हम लोग डायरेक्ट एक मिनट से बातें कर सकते हैं, है ना। ईश्वर की कमाल है, उसने सबको बुद्धि दिया। तो इतना फास्ट जनरेशन हमारा हो गया, तो हम क्यों नहीं हमारा आत्मा स्वर्ग में जाने के लिए उसका स्टडी भी करना चाहिए। क्योंकि देखो हर एक इंसान का उम्र जो है ना 70, 80, 90, 100। आज कितने एक्टर को मैं देखता हूँ, सब लोग बहुत अच्छा अगर कर्म किया होगा तो 100 साल तक जिएगा, मगर शरीर तो रह गया 100 साल, मगर बेचारे का आत्मा का क्या। क्योंकि इतिहास ईश्वर ने बनाया है, एक नया योजना बनाया। नया योजना इतना अच्छा बनाया कि आपने बचपन से लेके आपने कितना भी पाप किया हो, कितना भी मर्डर किया हो, कितना भी चोरी किया हो, कितना भी बेविचार किया हो, बचपन से लेके आगे तक, मगर वो क्या कहता है, एक बार मेरे नाम के ऊपर ध्यान दो, मैं आपका सारे पाप को क्षमा करने का सहमत रखता हूँ। क्योंकि वो कहता है मैं ईश्वर हूँ। देखो आपने देखा होगा आज सारे मसीह लोगों में जहाँ जहाँ प्रार्थना होती है, कई चमत्कार होती है, लोग क्या कहते हैं, ये धर्म बनाने के लिए ये कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, धर्म कोई बना नहीं सकता है। धर्म कोई भी नहीं बना सकता। ये ईश्वर की योजना है, वो चाहता है आपको बचावे। इसीलिए वो क्या करता है कि हम जैसे लोगों को चुनता है, धार्मिक विचार डालता है, और हर एक भाई भाई को बचाने के लिए वो अपना योजना को बनाता है। उसकी इच्छा है कि सब लोग उसके पास आ। जैसा माँ बाप को एक बच्चा अगर गुम हो जाता है कितना परेशान होता है, कितना कितना जगह वो क्या क्या करता है। तो ईश्वर हमारे लिए क्यों नहीं तकलीफ उठाता है। उसको शैतान से लड़ने के लिए, शैतान को क्या चाहिए, खून चाहिए। ये उत्पत्ति से हुआ हमारा। तो ग्रंथ में पढ़ाऊँगा आपको, मेरा वीडियो है दूसरा, उसमें पूरा ग्रंथ दिया गया है, ठीक है। सारे कायनात को बनाने वाला, वो भी यूट्यूब पे मेरा चैनल है, वो वचन के अनुसार पूरा दिखा जाएगा। मगर आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सारे कायनात के ईश्वर के बच्चे को मैं एक करना चाहता हूँ। जो हम सब भाई भाई हैं, हमें लड़ाई नहीं करना है, हमें एक बनना है। हिंदू होने दो, मुस्लिम होने दो, एक ही जगह हम जाने वाले हैं। वहाँ धर्म का अनुसार अलग अलग नर्क नहीं है, अलग अलग जन्नत नहीं है, एक ही नर्क, एक ही जन्नत। क्यों झगड़ा, ठीक है। तो आज जो मेरा उद्देश्य है कि हम एक होना चाहिए। उसने एक ही हमारे लिए एक आज्ञा दिया है, और सब जगह में आप चाहे तो अनुभव कर सकते हैं। अनुभव क्या दिखता है, पूरे जहां में प्रभु यीशु नाम से दुष्ट आत्मा थरथरता है, दुष्ट आत्मा निकलता है, हर बीमारी ठीक होती है, हर एक समस्या ठीक होती है। क्यों? वो अपना पहचान बताता है। उसने ये नहीं बोला कि मैं मुस्लिम के पास आऊँगा और मुस्लिम को ठीक करेगा, ये हमारा बच्चा है। उसने हिंदू के पास आके ये नहीं बोला कि मैं हिंदू मेरा बच्चा है, सब उसके बच्चे हैं, मगर एक ही। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये शैतान ने ये विचार आपके अंदर डाले, ठीक है ना। तो आज हमें जो क्या करना है, हमें सच्चाई समझना है। हम बहुत से काम जो करते हैं धर्म के अनुसार करते हैं। आज हमारा कोई धर्म नहीं है,
हम केवल एक इंसान हैं। जैसा उसने मुझे सृष्टि किया है, उत्पत्ति में ईश्वर ने मनुष्य को पहला कैसा बनाया है, उसको मिट्टी से बनाया और उसका जीवन में श्वास फूंक दिया और हम सब क्या हो गए, जीवित प्राणी बन गए। उसके बाद हमारे लिए उसने सारी सृष्टि को बनाया, झाड़ है, पानी है, चांद है, तारे, सब कुछ हमारे लिए उसने बनाया और हमारा भोजन उसने बना के हमको दिया। अभी यहाँ क्या हो गया, जो शैतान था वो भी स्वर्गदूत था, ईश्वर का राइट हैंड था, मगर जब उसने देखा कि ईश्वर का जैसा काम मैं भी कर सकता हूँ तो उसको घमंड आया, ईश्वर ने उसको बाहर निकाला और आज वो शैतान बन के हर एक को धर्म के अनुसार लड़वा के वो हमारा खुद का मजाक बना रहे हैं ताकि हम सबको नर्क ले जाना चाहते हैं। और ये सही है मेरे भाई। आज जितनी भी बातें हैं सब काल्पनिक बातें बन गई। तो काल्पनिक के ऊपर हमको विश्वास नहीं किया, हकीकत पे विश्वास करना। हमने जो सोचा था काल्पनिक बातें धर्म के अनुसार, वो मेरा बना ही नहीं, मगर आज मेरे पास उसका डायरेक्ट शक्ति है। अगर कोई दुष्ट आत्मा लगा हो तो ईश्वर मेरे जरिए से उसको ठीक करते हैं। आपके जरिए से भी ईश्वर ठीक करेगा, मगर आपको विश्वास करना है। सारे बच्चों को उसने अधिकार दिया है, हिंदू होना दे, मुस्लिम होना दे, ईसाई होना दे, हर एक का गवाही है, हर एक का साक्ष्य है। हर एक कितना तो भी पंडित लोग यूट्यूब में आप देखते हुए गए कि प्रभु यीशु ने मेरा जीवन में ये काम किया, वो काम किया। हर एक हिंदू मुस्लिम हर एक का गवाही इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। खाली इतना ही वीडियो में गाली, मुझे क्रिश्चियन लोगों का गवाही सुनना है, हिंदू का गवाही सुनना है, मुस्लिम का गवाही सुनना है, पटक करके आ जाएगा। देखो सच्चाई वहाँ है और ये गलत नहीं है मेरा। तो आज हमें क्या करना है, ये करना है। हमें किसी को मारपीट नहीं करना है। धर्म के अनुसार कोई जन्नत नहीं जाएगा, कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, धर्म के अनुसार सीधा नरक में जाएगा, पवित्र शास्त्र कहते हैं। इसीलिए ईश्वर के पास आओ, ईश्वर आपको सब कुछ अच्छा सिखाएगा। तो मेरा यही उद्देश्य है कि सबको ये करना। मेरा गवाही मैंने बताया, मेरा शादी हो गया, बहुत से प्रॉब्लम है, मगर प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगा हो गया। प्रभु यीशु नाम से मैं आज चमत्कार करता हूँ। प्रभु यीशु नाम से मैं लोगों को चंगाई दुआ करके करता हूँ, उसका नाम से। कि वो अधिकार उसने मुझे दिया है, वो अधिकार वो आपको भी देना चाहता है। मेरा हिंदू भाई, मेरा मुस्लिम भाई, आपको भी वो अधिकार देना चाहता है। वो भेदभाव करने वाला ईश्वर नहीं है, हम सब का एक ही पिता है। वो दो नहीं है, तीन नहीं है, एक ही है, उसका नाम यीशु है। और यीशु नाम कौन डरता है? शैतान, समस्या, दुख, संकट, ये वो नाम को डरता है। आपने देखा, देख लो वीडियो में, हर एक जगह में प्रार्थना होता है, कितने लोग गिर जाते हैं, कितने लोग लंगड़े ठीक होते, कितने लोग अंधे को आंखें आते। तो कौन कर सकता है? बताओ, कोई हिंदू में है ही करने वाला? बताओ कोई मुस्लिम में है ऐसा करने वाला? कोई नहीं है मेरा भाई। केवल ईसा मसीह में ये सब कुछ मिलेगा आपको, कोई जगह में नहीं मिलेगा आपको। बत्ती लेकर ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। ये जितने भी तांत्रिक हैं ना, ये सब नर्क का भागीदारी है, ये समझ लेना। क्योंकि मैं वो लाइन में तो गया था, मगर जब मुझे ईश्वर ने बचा के इधर लेके आया और कुछ माध्यम हुआ, एक शादी का माध्यम से, एक मेरी औरत के हिसाब से मुझे रास्ता मिल गया। तो आपको भी ये सब कुछ मिल सकता है मेरा, ठीक है? तो आज ये जो वीडियो मैंने बनाया वो आप लोगों के लिए बनाया है, हिंदू मुस्लिम भाई लोगों सबको एक करना है मुझे। और जो कुछ मेरे ऊपर बीता
तो मैंने गवाही बताई। और मेरी ये इच्छा है आप सब एक हो जाओ। कोई धर्म को मत मानो, कोई दिया भी मत मानो, क्योंकि उसको नहीं चलता है ना। उसकी सारी चीज़ खाली आपका दिल, आपका जो आत्मा है उसको चाहिए। वो बोलते हैं वो आत्मा को पवित्र करो और मेरा पास अंतिम समय में उसकी खोज करो। मैं कहता हूँ करके नहीं, अनुभव करो। जब खुद अनुभव करोगे तो ईश्वर का राज आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि ये दुनिया 2 दिन की है, आज है कल नहीं है। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। क्यों घमंड करना है? भले वो कितना भी पैसे वाले लोग हैं, बहुत से घमंड करते हैं कि मैं हूँ, बाकी सब पानी कम है। ऐसा नहीं है मेरे पास। ये सब धन संपत्ति ईश्वर का है, तो शैतान ने छीन लिया और आपको धर्म के अनुसार दे रहे। ये सच्चाई है। अगर ईश्वर क्या बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुमको धन भी दूँगा, जीवन दूँगा और मेरी शक्ति भी तुमको दूँगा। और क्या चाहिए? जो चीज़ को मैं खोज रहा था वो मुझे यहाँ मिल गया, तो क्या चाहिए? तो आज मेरे माध्यम से कई लोग ईश्वर ने ठीक किया। हम किसी से 1 रुपया लेता नहीं। उसने कहा मुझे फुकट दिया, फुकट लो, ठीक है ना, मैं उसका भक्त हूँ। और मेरी यही इच्छा है कि सच्चाई सबको बताओ। मेरी हमेशा खोज रहता है, मैं ईश्वर के बारे में प्रकाशन पूरा दे सकता हूँ। आत्मा कैसा दिखता है, प्रभु यीशु इस दुनिया में कैसा आया, वो किधर किधर लिखा है, क्या क्या है, सब मेरा वीडियो बने रहे, तो आपको देखना है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, मेरा सारे कायनात को बनाने वाला और बचाने वाला ये मेरा वीडियो चलता है। आज वीडियो आज मैं पहला वीडियो बनाया, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैंने जो बनाया ये सब जातियों के लिए बना, सबको एक कर, सारे कायनात को बनाने वाला का एक ही परमेश्वर का सारे हम सब बच्चे। इस सारी सुंदर दुनिया को नाश मत करो मेरे भाई, ये आप ही का है। 2 दिन रहो फिर जाओ ना। क्यों लड़ाई करते? देखो अभी ये तालिबान में झगड़ा हो गया, एक में को मार दिया, पीट दिया, नुकसान किसका हो गया? उसी का परिवार कोई ना कोई तो होगा, मर गया ना। तो ये सोच डालने वाला भी शैतान रहता है। क्योंकि इंसान जो रहता है ना, उसके मन में दया आना चाहिए। एक में को मारना नहीं है। अरे तुम मारेगा, तुम किधर बचोगे? तुम भी तो मरने वाला है। तुम किधर इस दुनिया में रहने वाला है भाई? तुमको क्या लगता है सब मेरा है? कुछ तेरा नहीं है भाई, सब उसका है। तुम्हारा सब नरक है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। समझ में आया? कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, खाली एक इंसान है। एक ही इंसान, वो ईश्वर का बच्चा है। धर्म के अनुसार कभी भी नहीं जाना। ये धर्म मनुष्य को नाश में लगेगा और वो शैतान का राज है। वहाँ चिल्लाने पे भी तुमको कोई बचाने को नहीं आएगा। आज हम जो बीमार होता है ना, तो हमारा सहारा किधर होता है? डॉक्टर, बराबर ना। चाहे वो कितना भी बलवान होना दो, मगर वो क्या कहता है? हमारा पैसा है, चलो हम बड़ा से बड़ा डॉक्टर करेंगे। मगर जब हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर क्या बोलेगा मालूम है? इतना लाख दो, और लाख देने के बाद में भी वो गारंटी नहीं लेता है। मैं मेरा कोशिश करूँगा, बाकी सब उसके हाथ में बोलते हैं, वो भी ऊपर उंगली दिखाता है। तो क्या करोगे? तो कहीं आप बच नहीं सकते हैं। समझे मेरे भाई? तो मैं आपका भाई हूँ और हम सब एक होना है। ये सत्संग जो मैंने आपको सिखाया, दिखाया, बताया, ये हकीकत है। मेरा नंबर है 8007455639। सत्संग की कोई बातें मालूम होना है तो मैं आपको ग्रंथ में से बताऊंगा। कोई डाउट नहीं करना। उसने एक विद्या बनाया। आपने अगर बचपन से लेके कितना भी पाप किया है तो आपको विश्वास करने में 1 सेकंड के अंदर वो आपको बचा सकता है।
केवल उसकी एक विधि है, उसको आपको समझना है। और वो विधि ये है कि कोई भी जगह में आपको पूजा नहीं करना है, ना प्रसाद खाना है। समझ में आया ना? पूजा बोलेगा तो क्या है? पूजा बोलेगा तो हम ईश्वर को करते हैं, मगर आज वो ईश्वर का नाम है हमारे पास, वो नाम से आप ये करो, मगर उसको नारियल भी मत चढ़ाओ, उसको हार भी मत चढ़ाओ और उसको मेणबत्ती मत चढ़ाओ, नहीं तो हम दुनियादार हो। तो शास्त्र में लिखा है कोई मूर्ति पूजा नहीं चलेगा। ये सब काल्पनिक बातें हैं जो हमने किया। आज जब हम शरीर के लिए ABCD से सीख के आगे बढ़ने का हमारा शरीर के लिए हम कर सकते हैं, तो हमारा आत्मा भी तो बचना है ना अंतिम समय में। तो आत्मा बचेगा कैसा? तो उसने एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम ये है कि प्रभु यीशु ये नाम के ऊपर आप विश्वास करो, उसको विधि को फॉलो करो, और एक बपतिस्मा का विधि जो दिया गया है वो सीधा जन्नत जाने का, अंतिम समय में जाने के लिए हमारे लिए वो विधि बनाया करेंगे। उसके ऊपर भी लड़ाई चल रही है मसीह भाई लोगों में। कोई क्या कहते हैं, कोई कहते हैं, तो झगड़ा चल रहा है। बोलेगा तो ये करने वाला कौन है? वही उसके अंदर का दूसरा आत्मा, शैतान का आत्मा, वो हमको नाश मार्ग पे लेके जाता है। मेरे भाई, हमको सब उसने समझ दिया है और हम वो समझ के अनुसार आप लोगों से मैंने बात की। अगर बहुत से बातें जानना है तो मेरा नंबर पे दिया है, कांटेक्ट करो 8007455639। मैं आपको सब संदेश दे सकता हूँ, ठीक है? जो रास्ता नहीं मालूम है वो पूरा रास्ता मैं दे सकता हूँ, और 100% चैलेंज भी देता हूँ। कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, आप मुझे कॉल करो, 1 रुपये आपसे लिया नहीं जाएगा। केवल उसको पहचान करने वाला वो हम। जैसा डॉक्टर बोलता है मेरा काम कोशिश करना, बाकी उसका हाथ में, मैं भी वही कर रहा हूँ। आप उसके ऊपर विश्वास करो, 100% आप ठीक हो, खत्म। कोई भी बीमारी, क्योंकि मैंने अनुभव खुद किया, ये मेरी गवाही है, मेरी साक्ष्य है। जिसको भी अगर चाहिए तो मेरा ओरिजिनल गवाही भी मैं आपको बता दूँ। तो सब सिस्टम में मैंने बना के यूट्यूब पे मैंने डाल दिया, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने मुझे जो बुद्धि दिया, जो समझ दिया, आप लोगों के लिए दिया है। इसमें मुझे कोई कमाई नहीं चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। कोई लोग बोलते ना जेल दबाओ, जेल दबाओ, मुझे वो भी जरूरत नहीं। मेरा यही उद्देश्य है, आप बचे, आप मेरे भाई हैं। हम सब एक जगह जाने वाले, कोई इस दुनिया में अमर नहीं है, सब जाने वाले। तो क्यों फिर हम आपस में लड़ें?